नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम रजत मिश्रा। मैं आज आपका स्वागत करता हूं मेरे चैनल गणक ज्ञान पर। आज का विषय हमारा है भगवान विष्णु। आज भगवान विष्णु के बारे में बहुत से ऐसे ज्ञान आपको प्राप्त होंगे जिसको शायद ही आपने सुना होगा। तो चलिए शुरू करते हैं। भगवान विष्णु को किस रूप में जाना जाता है? भगवान विष्णु को हम ज्ञान के रूप में जानते हैं। भगवान विष्णु ज्ञान है। सदैव जीवन में जिसको भी लक्ष्मी की कामना है उसको अपने जीवन में ज्ञान की बढ़ोतरी अवश्य करती रहनी चाहिए, जिससे जीवन में सदैव स्थिर लक्ष्मी का वास रहे। क्योंकि जहाँ ज्ञान है वहाँ माता लक्ष्मी स्वयं पता पूछते हुए उसके घर पर पहुँच जाती है, क्योंकि वो अपने पति स्वामी भगवान विष्णु को के पास सदा स्थिर रूप में रहती हैं। इसीलिए जिस व्यक्ति के पास ज्ञान की पूर्ति होती है उसी व्यक्ति के पास माँ लक्ष्मी श्री रूप में वास करती हैं। चलिए एक उदाहरण से समझते हैं। आपने देखा होगा घर में, परिवार में, समाज में जो भी ज़्यादा बुद्धि या ज़्यादा ज्ञान होता है जिसके पास, हम उसी से अपना कार्य कराना चाहते हैं, जो भी ज़्यादा अच्छा होता है। जैसे आपने देखा होगा कि जो ज़्यादा अच्छा डॉक्टर है उससे हम अपना इलाज कराना चाहते हैं, ज़्यादा अच्छा मिस्त्री है उससे घर बनवाना चाहते हैं, ज़्यादा अच्छा ट्यूशन पढ़ाता है तो उससे पढ़वाना चाहते हैं। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि हमें पता है उसके पास ज़्यादा ज्ञान है, और जहाँ ज़्यादा ज्ञान होता है स्वयं हम अपना धन उसे देकर आते हैं। भले ही वो 2 दिन बाद मिले, वो थोड़ा दूर रहता हो, लेकिन उसी से कार्य कराना चाहते हैं। इसलिए सदैव ज्ञान की पूर्ति रखने से माता लक्ष्मी का स्थिर वास रहता है। आप जिस भी क्षेत्र में हैं उस क्षेत्र का ज्ञान अधिक से अधिक अर्जित करते रहने से आपका ज्ञान अवश्य बढ़ता है और आप माता लक्ष्मी की कृपा आप पे जरूर है। क्या आपको पता है भगवान विष्णु के कितने अवतार हैं? शायद आप सिर्फ भगवान विष्णु के 10 ही अवतार को जानते हैं, क्योंकि वही 10 अवतार बहुप्रचलित हैं। लेकिन भगवान विष्णु के 24 अवतार बताए गए हैं, 24। चलिए जानते हैं किस युग में भगवान विष्णु ने कौन सा अवतार लिया। सबसे पहले सतयुग। सतयुग में भगवान विष्णु ने मत्स्य अवतार, कूर्म अवतार, हयग्रीव अवतार, वराह अवतार और नरसिंह अवतार लिया, जो कि सभी अमानवीय हैं। सतयुग में जन्म लेने के क्या कारण थे? भगवान विष्णु के सतयुग में जन्म लेने के कारण मुख्यतः ये माने गए हैं कि शंखासुर का वध करना, वेदों का उद्धार करना, पृथ्वी के भार का हरण करना और हिरण्यकश्यप और हिरण्यकशिपु का वध करना, ये मुख्यतः कारण माने गए। त्रेता युग। त्रेता युग में भगवान विष्णु ने 3 अवतार लिए, वामन अवतार, परशुराम अवतार और मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम का अवतार। भगवान विष्णु का वामन अवतार लेने का प्रमुख कारण बलि नामक राक्षस को पाताल लोक में भेजना था। दूसरा, यही परशुराम अवतार लेकर क्षत्रियों, जो अत्याचारी क्षत्रिय थे, उनका संपूर्ण नाश करना, यही भगवान का अवतरण लेने का उद्देश्य था। भगवान श्री राम का जन्म लेने के बहुत से कारण थे। ये मैं आपको एक अलग से वीडियो बनाऊंगा, उसमें आपको अच्छी तरह विस्तार पूर्वक समझाऊंगा। लेकिन प्रमुख कारण रावण और कुंभकर्ण का वध करना और मानवता या संसार को एक मैसेज देना कि कैसे एक मर्यादाओं में रहकर भी आप मर्यादा पुरुषोत्तम बन सकते हैं। यानी भगवान को मर्यादा पुरुषोत्तम इसीलिए कहते हैं कि वो मर्यादाओं में रहकर भी पुरुषों में उत्तम है। द्वापर युग। भगवान श्री कृष्ण। इस युग में भगवान ने अवतरण लेकर कंस, दंतवक्र, शिशुपाल आदि दुष्टों का अंत किया, और दूसरा, महाभारत के युद्ध में गीता का महान उपदेश देकर ज्ञान को प्रचारित किया। कलयुग। कलयुग में भगवान के 2 अवतार हैं, एक तो भगवान बुद्ध, दूसरा भगवान कल्कि। भगवान बुद्ध जो कि अवतार ले चुके हैं, दूसरा भगवान कल्कि जो कलयुग के अंत समय में अवतार लेंगे। और इन दोनों अवतार के क्या कारण थे सूक्ष्म तरीके से मैं आपको बताता हूँ। भगवान बुद्ध। भगवान बुद्ध ने समय के अनुसार धर्म की स्थापना की व्यवस्था की, तथा भगवान कल्कि जो इस कलयुग के अंत समय में और सतयुग के संधि काल में अवतरण लेंगे, जिसमें भगवान कल्कि का अवतार भगवान विष्णु के पूर्ण 64 कलाओं से युक्त रहेगा, और भगवान कल्कि कली जैसे राक्षसों का या अन्य पृथ्वी पर वास करने वाले सभी दुष्टों का नाश करेंगे। पुराणों के अनुसार उत्तर प्रदेश के मुरादाबाद के संभल स्थान पर विष्णु यशा तपस्वी ब्राह्मणी के घर में भगवान पुत्र रूप में कल्कि अवतार लेंगे। भगवान विष्णु के अन्य देव अवतार: श्री सनकादि मुनि अवतार, नारद अवतार, भगवान ऋषभ देव अवतार, यज्ञ अवतार, कपिल मुनि अवतार, नर नारायण अवतार, आदि राज पृथु अवतार, भगवान धन्वंतरी अवतार, मोहिनी अवतार, श्री हरि अवतार, महर्षि वेद व्यास अवतार, दत्तात्रेय अवतार, हंसा अवतार, ये आदि हैं। यह सब भगवान के सूक्ष्म अवतार। भगवान विष्णु के 10 अवतार मानवता के विकास को भी दर्शाते हैं, जिसका उदाहरण
संदर्भ चार्ल्स डार्विन ने अपने द थ्योरी ऑफ एवोल्यूशन में भी लिया है। पहला, मत्स्य अवतार। यह दर्शाता है कि समुद्र से जीव की कैसे उत्पत्ति हुई। कूर्मा अवतार, यह दर्शाता है कि जीवन समुद्र से निकलकर थल पर कैसे आया। वराह अवतार दर्शाता है कि कैसे जीवन अन्य जानवरों में परिवर्तित हुआ। नरसिंह अवतार दर्शाता है कि कैसे जानवरों के विकास ने मनुष्य का रूप लिया। बाकी सभी श्री कृष्ण, श्री राम, परशुराम, बुद्ध, कल्कि अवतार मानवता के लक्षणों को दर्शाते हैं, जैसे प्रेम, व्यवहार, क्रोध, सुख, न्याय, जीवन शैली, राज्य, अन्याय को खत्म करने का दृढ़ संकल्प आदि को दर्शाते हैं, और यह मानवता को भी परिभाषित करते हैं। भगवान विष्णु कहाँ और किस पर विराजमान रहते हैं? भगवान विष्णु बैकुंठ लोक में विराजमान रहते हैं और वहाँ पर वे शेष नाग के ऊपर विराजते हैं। बैकुंठ अर्थात विष्णु लोक। विष्णु लोक, यहाँ पर किसी भी प्रकार की कुंठा ना हो, ऐसे स्थान को हम बैकुंठ कहते हैं। और कुंठा के कई प्रकार हो सकते हैं, जैसे हताशा, निराशा, आलस्य, निष्क्रियता, दरिद्रता, इन सभी प्रकार को हम कुंठा कहते हैं। तो ये सब विष्णु लोक में नहीं होते। जीव आत्मा मोक्ष के उपरांत ही विष्णु लोक को जा सकती है। क्या आपको पता है भगवान विष्णु के कौन कौन से अस्त्र और शस्त्र तथा उनके धनुष का क्या नाम है? चलिए मैं आपको बताता हूँ। भगवान विष्णु के धनुष का नाम सारंग माना गया है, तथा भगवान विष्णु के अस्त्र शस्त्रों में नारायण अस्त्र, वैष्णव अस्त्र, सुदर्शन चक्र, कौमुदी नामक गदा तथा नंदक नामक तलवार सम्मिलित है। भगवान विष्णु की दो प्रियतम वस्तुएं कमल पुष्प तथा कौस्तुभ नामक मणि जो भगवान के मुकुट पे विराजमान है, ये दोनों उनको अति प्रिय मानी गई हैं। क्या आप जानते हैं भगवान विष्णु सदा ही किसके ध्यान में मग्न रहते हैं? भगवान विष्णु सदा ही भूत भावन भगवान शिव, शंकर, भोलेनाथ के ध्यान में मग्न रहते हैं। महान तपस्वियों, ऋषियों द्वारा कहा गया है, यदि भगवान विष्णु की भक्ति प्राप्त करनी है तो भगवान शिव यानी भोलेनाथ का आप पर खुश होना अति आवश्यक है, क्योंकि जहाँ भगवान विष्णु ज्ञान के रूप हैं, वहीं भगवान शिव, शंकर, भोलेनाथ को विश्वास कहा गया है। जब तक पूर्ण विश्वास ना हो तब तक ज्ञान की प्राप्ति नहीं हो सकती। बिना विश्वास के भक्ति और ज्ञान नहीं प्राप्त हुआ जा सकता। इसलिए सदैव पूर्ण विश्वास से भक्ति और ज्ञान को अर्जित करने में लगाइए, सदैव आपको लाभ मिलेगा, यह मेरा मानना है। जीवन में जब भी आपको भगवान विष्णु की पूजा करने का अवसर मिले तो मेरे बताए हुए 2 तरीके जरूर उसमें इस्तेमाल करें। भगवान ने चाहा तो उस 2 तरीकों से आपको बहुत से फायदे आपको मिल सकते हैं। जैसे कि पहला तरीका, जब भी भगवान का पूजन करें तो भगवान से यही कहें, हे विष्णु भगवान, मैं आज आपकी पूजा कर रहा हूँ, मेरी पूजा स्वीकार करें, मेरे जीवन में जितने भी रूप से आप ज्ञान दे सकते हैं उस ज्ञान को प्रदान करें, जिससे मेरा जीवन सदैव लक्ष्मी युक्त बना रहे और मेरे जीवन में आपकी वजह से स्थिर लक्ष्मी का वास हो, ऐसी मेरी आपसे प्रार्थना है। ऐसा कहेंगे तो भगवान विष्णु की उस पूजा का आपको अत्यधिक महत्व बढ़ जाएगा। दूसरा, किसी भी पूजा के अंत में एक मंत्र है, मंत्रहीनम क्रियाहीनम भक्तिहीनम, ना मुझे मंत्र पता, न क्रिया पता, न भक्ति पता, कि किन मंत्रों से आप खुश होते हो, क्या क्या करने से आप खुश होते हो, कितनी भक्ति पर आप खुश होते हो, लेकिन जिस भी संभव भाव से आज मैं आपकी पूजा कर सका मैंने की। यदि मेरी इस पूजा में, मंत्रों में, क्रिया में, भक्ति में मुझसे कोई कमी रह गई हो तो उसको क्षमा करें, और मेरी पुनः याचना जीवन में फिर कभी आपका पूजन करूं तो उसको भी स्वीकार करें, ऐसी मेरी आपसे प्रार्थना है। अगर ऐसा कहकर, यह दोनों बातें कहकर आप पूजा का शुरुआत और अंत करते हैं तो भगवान की कृपा से आपको उस पूजा का दुगना फल जरूर प्रदान होगा, ऐसा मेरा अपना विश्वास है। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें, शेयर करें, और वीडियो का कौन सा पार्ट आपको ज़्यादा ज्ञान प्राप्त करने वाला लगा तो उसके लिए कमेंट करें, और आने वाली और भी ज्ञान वाली वीडियो को देखने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।